अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी, जिसको उर्फ़ आम में मिर्गी या झटकों का दौरा पड़ना के नाम से जाना जाता है। एपिलेप्सी उन चंद बीमारियों में है जिसमें बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और सुपरस्टिशंस पाई जाती हैं हमारी सोसाइटी में, स्पेशली मिर्गी के डायग्नोसिस के बारे में और मिर्गी के इलाज के बारे में। बहुत से लोग इसको जिन्नात के साथ लेबल करते हैं, साया के साथ लेबल करते हैं। इस तरह की डिफरेंट सुपरस्टिशंस हैं। हालांकि ये डॉक्यूमेंटेड एक मेडिकल बीमारी है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा मिर्गी पाई जाती है, जो दही इलाके हैं, जो हमारे विलेज एरियाज़ हैं। और आप ये कह सकते हैं कि लेस दैन 5% लोग ऐसे हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर 100 में से 100 लोगों को एपिलेप्सी है तो लेस दैन 5 लोग मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। बाकी जो है जादू टूना और इस तरह की चीज़ें जो उसके इलाज में उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो सुपरस्टिशियस बेस्ड सारे ट्रीटमेंट्स हैं। इवन के सिटीज़ के अंदर भी लेस दैन 30% लोग मेडिकल मैनेजमेंट लेते हैं और मोर दैन 70% लोग नॉन मेडिकल थेरापीज़, जिसमें सोशल और कल्चरल डिफरेंट रेमेडीज़ को इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ किया जाता है। मिर्गी कहते किसे हैं? मिर्गी बेसिकली एक एपिलेप्सी एक तरह की न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जिसमें आपके जो न्यूरोनल सेल्स होते हैं, आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो कुछ ख़ास सेगमेंट्स में हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और उसकी वजह से डिफरेंट प्रेजेंटेशंस आ सकती हैं, जिसमें आपके जिस्म के अंदर झटके लगना, जो कि आपका सबसे फेमस मिर्गी की टाइप है, जिसमें मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम बैठे बैठे कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है और पूरा जिस्म जो है वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। उस औकात में बाज़ लोगों का ज़बान कट जाती है, आंखें अप रोल कर जाती हैं। इसके अलावा जिस्म से मुंह से झाग भी आ सकती है और बाज़ औकात जो है छोटा या बड़ा पेशाब भी अंदर निकल सकता है। और जब पेशेंट अवेक होता है तो बहुत नढाल होता है और कुछ टाइम के बाद वो बेहतर हो जाता है। अमूमन ये झटका का दौरानिया 3 से 4 मिनट 5 मिनट भी होता है, लेकिन बाज़ लोगों को लंबे अरसे के लिए भी, लंबे टाइम के लिए भी झटके लग सकते हैं। वो एक ख़ास वेरिएंट होता है जिसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। ये जो आप एपिलेप्सी अमूमन सोसाइटी में देखते हैं, ये इसको कहते हैं ग्रैंड माल एपिलेप्सी या जनरलाइज टोनिक क्लोनिक फिट्स कहा जाता है। मतलब आपकी पूरी बॉडी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, एकदम झटका लगता है और उसके बाद मरीज़ जो है वो बेहोश से हो जाता है, नींद बेहोशी की हालत में होता है और थोड़े टाइम के बाद वो वापस कॉन्शियस हो जाता है। बाज़ लोगों को 1 महीने में 2-3 दफ़ा भी झटके लग सकते हैं, बाज़ लोगों को साल साल के बाद झटके लगते हैं। ये फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है। ये मिर्गी की एक टाइप है। मिर्गी की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें आपके पार्शियल फिट्स होते हैं, पार्शियल सीजर्स होते हैं, जिसमें जिस्म का एक हिस्सा इन्वॉल्व होता है, पूरी की पूरी बॉडी को झटके नहीं लगते। इसके अलावा एब्सेंस सीजर्स ये होता है कि मरीज़ आपसे बात कर रहा होगा, एकदम वो सुध सा हो जाता है, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, खामोश हो जाएगा और उसको आप उससे बात कर रहे होंगे, वो आपको जवाब ही नहीं देगा और आपको फील होगा कि ये गुम सा हो गया, बिल्कुल अपनी लाइफ में बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इसको एब्सेंस सीजर्स कहते हैं और कुछ देर के बाद वो वापस बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और उससे पूछा जाए कि क्या वो हो सकता है, उसको ये सारा प्रोसेस जो है वो याद भी नहीं होता कि मैं बिल्कुल साइलेंट हो गया और रिस्पॉन्सिव मैं नहीं था। तो वो अवेक होता है उस चीज़ में, ये नहीं है कि वो गिर जाता है, अवेक होता है बैठा हुआ, लेकिन एकदम साइलेंट हो जाता है, एक्सप्रेशनलेस हो जाता है और रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये भी प्रोसेस आपका सेकंड से मिनट्स तक भी हो सकता है। मिर्गी की और बहुत सी टाइप्स में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। मरीज़ एकदम फॉर एग्जांपल हंसना शुरू कर दे बगैर वैसे रीज़न के, वो लंबे टाइम के लिए हंसता रहे जिसकी कोई रीज़न नहीं है और कुछ देर के बाद बेहतर हो जाता है। ये बिहेवियरल चेंजेस के अंदर भी बहुत सारी एपिलेप्सी की जो टाइप्स पाई जाती हैं, इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है। फर्स्ट, एपिलेप्सी क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल सस्पिशन तो होता ही है। इसको डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोज किया जाता है, जिसमें टॉप ऑफ लिस्ट ईईजी, जिस तरह हार्ट की ईसीजी होती है, इस तरह ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने, चेक करने के लिए इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी ईईजी, जिसमें डिफरेंट हेड के ऊपर छोटे छोटे आपको जो है वो नोड्स लगाकर, इलेक्ट्रिक नोड लगाकर उसमें डिफरेंट लीड्स लगाकर उसमें आपके इलेक्ट्रिकल करंट्स को चेक किया जाता है। उसमें डिफरेंट तरह की वेव्स आ रही होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि एपिलेप्सी का अटैक है। एपिलेप्सी के वजूहात में जो यंग पेशेंट्स हैं उसमें तो ये इडियोपैथिक एपिलेप्सी होती है। इडियोपैथिक एपिलेप्सी का मतलब ये होता है जिसकी कोई खास वजह पता नहीं चलती, सारे टेस्ट कराते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है, उसको इडियोपैथिक लेबल किया जाता है। यंग्स में ज़्यादा इडियोपैथिक एपिलेप्सी होती है। इसकी जो परसेंटेज है वो 20% के अराउंड है, जिसमें 20-25% लोग होते हैं जिसमें कोई वजह नहीं मिलती। बाकी वजूहात में
स्ट्रोक के बाद, फालज के बाद झटके लगना, कोई ट्यूमर या रसोली का ब्रेन के अंदर पाया जाना जिसको स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन कहते हैं, एसओएल, या डिफरेंट मेडिकेशंस भी हो सकती हैं जिसके जरिए आपको फिट्स हो सकते हैं। हर्ज के बाज़ दफ़ा इसकी कोई ना कोई कॉज मिल जाती है जिसमें फिर अगर कॉज को ट्रीट किया जाए तो ये फर्ज हमारे पेशेंट है उसको ब्रेन में रसोली है और वो ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे उसको ऑपरेट करेंगे तो ये झटके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर इडियोपैथिक एपिलेप्सी हो जिसकी कोई कॉज पता नहीं चलती, उसमें मिर्गी के लिए आपको लंबे अरसे के लिए दवाई लेनी पड़ती हैं। बहुत सारी हमारे पास बहुत अच्छी और बहुत बड़ी एफिकेशियस मेडिकेशंस मौजूद हैं जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन हैं। हम पहले एक ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, उसको मैक्सिमल डोज पे ले जाते हैं, अगर उससे फिट्स कंट्रोल ना हो तो फिर सेकंड दवाई को ऐड किया जा सकता है। इसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो आपने पेशेंट को ये स्पेशली गाइड करना है कि आपने दवा नहीं मिस करनी, किसी डे भी दवा अपने डॉक्टर्स की मर्जी के बगैर मिस नहीं करनी। अगर एक फिट हो जाए, अगर एक झटका लग जाए तो कम से कम उसके बाद 1 से 2 साल दवा फिर देनी पड़ती है। तो दवाएं बिल्कुल मिस न करें, उसकी डोज को एडजस्ट करें, और अगर झटका उस दवा के लेते हुए भी झटका लग जाता है तो इसका मतलब है वो दवा सब ऑप्टिमल है, उसकी मिकदार कम है, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से चेक कराना चाहिए और उसकी दवा को एस्केलेट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। प्रेगनेंसी में और जो स्पेशली माएँ दूध पिलाती हैं उनको भी एपिलेप्सी हो सकती है, उसमें वो दवाएं अमूमन नहीं दी जाती जो नॉर्मल पॉपुलेशन में दी जाती हैं। उसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेडिकेशन को इस्तेमाल किया जाता है जिसमें स्पेशली लेमोट्रिजिन टॉप ऑफ लिस्ट है, और भी कुछ मेडिसिन है जो रिलेटिवली प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ होती हैं, उनमें वो मेडिकेशंस इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर सोसाइटी में आपके सामने किसी को फिट पड़ रहा हो, से एक बंदे को झटका लगता है, तो बहुत सारे लोग उसको सुपरस्टिशंस में कुछ सुंघाना शुरू कर देते हैं, कुछ उसको स्मेल सुखाते हैं, वो से लोग जूता भी सुखाते हैं, इस तरह की सुपरस्टिशंस हैं। कोशिश करें किसी को झटका लग रहा हो उसको लेफ्ट लैटरल लिटा दें, अगर उसके टाइट कॉलर हो टाइट कॉलर को खोल दें, उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में बाएं तरफ करवट दिलवा के लिटाएं, ये बहुत ज़रूरी बात है। ऐसे मरीज जो झटके लेते हैं तो उनको उल्टी आ जाती है, या खुदा न खासा ज़बान के कटने की वजह से खून आ जाता है, तो उनमें अगर आप सीधा लिटाएंगे तो उल्टी का फेफड़ों में जाने का बहुत चांस होता है। तो आपको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में बाएं तरफ करवट लिटा के आप थोड़ी सी थपकी भी दे सकते हैं और उसका मुंह साफ करने की कोशिश करें ताकि वो उल्टी बाहर की तरफ फेंके, अंदर वो एस्पिरेट ना करे, और एज पॉसिबल उसको नियर बाई हॉस्पिटल फैसिलिटी में मूव करना बहुत ज़रूरी है। टेक होम मैसेज ये है, दिस इज़ द डिजीज़, एपिलेप्सी इज़ द डिजीज़ जिसमें बहुत कम लोग अपना इलाज कराते हैं और अपने लिए इलाज डायग्नोज कराते हैं और बहुत अपने लिए बहुत कम इलाज कराते हैं। सोशल स्टिग्मेटा की वजह से कि हमें एपिलेप्सी लेबल ना कर दिया जाए, स्पेशली फीमेल्स में अक्सर ये हमारे ट्रेंड है सोसाइटी के अंदर, जो कल्चरल हमारे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर किसी की एपिलेप्सी लेबल हो जाएगा उससे कोई शादी नहीं करेगा, और खुदा न खासा शादीशुदा औरत में अगर एपिलेप्सी लेबल हो जाए लोग उसको डाइवोर्स कर देते हैं। इस तरह के सोसाइटी में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो ये यकीन माने कि ये काबिल इलाज बीमारी है, बहुत बेहतरीन इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ आप बिल्कुल नॉर्मल पॉपुलेशन की तरह गुजार सकते हैं। इवन कि आप प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग भी कर सकते हैं विद सम स्विच एंड सम चेंज इन द मेडिकेशंस। तो ये टेक होम मैसेज ये है कि सोसाइटी में जिसको भी एपिलेप्सी का अटैक हो, बहुत से हमारे पास सेंटर्स भी मौजूद हैं, हर हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, मेडिसिन के फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं। आप अपने एपिलेप्सी को दिखाएं, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें और उसका प्रॉपर हतमन उसका इलाज करें, ये बहुत ज़रूरी बात है। इसको इग्नोर ना करें, इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको आप ट्रीट नहीं करेंगे तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। थैंक यू सो मच।